ओम शांति। आज की तारीख है 8/11/14 और आज मीठे मीठे बाप दादा जो हमारा अविनाशी वैद्य है और अविनाशी सर्जन भी है, तो मीठे मीठे बाप दादा हम जो विषय विकारी कर्मों के कारण या फिर विषय विकारों के कारण हम जो आत्माएं बीमार पड़ गई हैं तो हमारी आकर के दवाई करते हैं। तो मीठे मीठे वैद्य स्वरूप बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद्य जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। एक ही महामंत्र बाबा देते, ये बड़े से बड़ी हमको दवाई मिलती है जिससे हमारे सर्व दुख दूर हो जाते हैं। प्रश्न है, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? हाँ, माया क्यों दुश्मन बन करके विघ्न डालती है? कोई कारण बताओ। अब उत्तर है नंबर 1 उसमें, क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो। माया को बहुत तुम्हारे द्वारा जैसे एक कमाई होती है, जैसे ग्राहक होता है ना, तो दुकानदार अपने ग्राहक को छोड़ते नहीं, तो हम भी आधा कल्प माया के ग्राहक बन करके रहे तो वो छोड़ेगी कैसे हमको? क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो, उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए वो विघ्न डालती है। अभी धीरे धीरे सब ग्राहक वहां से हट करके और बाबा की जो हट्टी है वहां के ग्राहक बन गए, तो वो कैसे माया सहन करेगी? तो इसीलिए वो विघ्न डालती है। नंबर 2 है, जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है। हाँ, वैद्य का हमेशा ऐसा होता है, वैद्य की दवा लो तो वो हमेशा कहते हैं कि देखो दवाई खाने से आपकी बीमारी सारी बाहर आएगी, तो आप डरना नहीं। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम्हें अविनाशी वैद्य दवा देते हैं तो माया की जो बीमारी लगी है ना वो उथल खाती है, माना और ही जोर से बाहर आती है। इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। तो अविनाशी वैद्य का अविनाशी एक ही मंत्र मिला जो सभी दुखों को दर्दों को मिटाता है, वो है मन मना भव का मंत्र। धारणा के लिए मुख्य 2 धारणा बिंदु। नंबर 1 धारणा बिंदु है, अपनी अवस्था को एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से ही खुशी के संस्कारों को भरना है और वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। हाँ, जिसको इतना बेहद का वर्षा प्राप्त होगा तो फिर चेहरे पर भी क्या हो, चमक होनी चाहिए कि मैं किसका बच्चा और मुझे वर्षे में क्या मिलने वाला है। नंबर 2 है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी। खुद को भी चेंज होना है और विश्व को भी चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें बाहर निकालना है। अपने स्वधर्म की उन्हों को पहचान देनी है। वरदान है, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है। क्या संकल्प रहता है? कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने। लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। वो स्मृति हमारी क्या होनी चाहिए? अनुभवी होनी चाहिए। अर्थात अनुभव के आधार पर
हम सिमरती स्वरूप बने। जैसे सुनना, जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को भी उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जानकर मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।